This meeting is being recorded. Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, Jai Shri Prabhupada, please accept my humble obeisances. We are reading chapter 16 of Bhagavad Gita, the divine and demonic natures, or Devi Asuri Sampada. Let's say some prayers before we go forward. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadkamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Satam Sajivam साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते सप्तकांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं गायते गिरिं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय भक्ताय नमो नमः. Be bold. Thank you everyone for joining. We'll start with we'll continue with our chapter 16 reading. So I think we had read till verse 6. And I think everybody from this class was here last time. So basically, this chapter is called Divine and Demonic Natures. Krishna is describing our divine qualities, कि हमारी अच्छे गुण कौन से होते हैं, divine या दैवी गुण, and demonic qualities, मतलब आसुरी भाव क्या होता है हमें सभी जीवों में. So divine and demonic natures, देवी आसुरी संपदा, और वो हमारी संपदा होती है, वो हमारी संपत्ति या wealth या treasure होता है. तो हमें किस ट्रेजर को इकट्ठा करना है, किस संपत्ति को इकट्ठा करना है और किसको छोड़ना है, वो इस चैप्टर में हमको सीखना है. तो पहले जो 3 वर्सेस थी उसमें तो कृष्णा ने बताया डिवाइन क्वालिटीज के बारे में, दैवी भाव के बारे में. तो उन्होंने 26 क्वालिटीज बताई, 26 गुण बताए जो गॉडली लोगों में होते हैं, डिवाइन या जैसे वैष्णव जन में होते हैं. क्या क्या वो अपने अंदर कल्टिवेट करते हैं ये सब क्वालिटीज. और फिर हमने बात की कि आसुरी लोगों में क्या गुण रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी रहती है आसुरी लोगों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है प्राइड, एरोगेंस, कंसीट. तो दंभ, दर्प, अभिमान, कि दंभी होते हैं, अभिमानी होते हैं, दर्प रहता है कि अपने जो भी अच्छे गुण हैं या जो नहीं भी हैं उनको शोकेस करना, उनको ओवर एग्जैजरेट करना और उनको लॉर्ड ओवर अदर पीपल करना, कि दूसरे लोगों के ऊपर जताना, बताना बहुत ज्यादा, और उन पे बहुत ज्यादा अभिमान फील करना. जो भी उन्होंने किया है लाइफ में, जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है, जो भी कुछ इकट्ठा किया है, कोई प्रॉपर्टी, कोई वेल्थ, कोई प्रोफेशन में कुछ नेम फेम वगैरह, वो सबको वो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा जताना और बताना, दिखावा करना, उसको बोलते हैं. और इसी तरह से जो उनकी इंटरनल चीजें भी हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी जो कुछ है, सबको उस पर बहुत ज्यादा अभिमान होना, उसको बोलते हैं प्राइड, एरोगेंस, कंसीट. उसमें से कृष्णा को वो निकाल देते हैं. बेसिकली जो वैष्णव लोग होते हैं उनमें भी अभिमान हो सकता है, लेकिन उनमें दिव्य अभिमान होता है. उनमें कृष्णा के लिए, गुरु के लिए, वैष्णवों के लिए अभिमान होता है कि हम इस पद से जुड़े हैं, इस बात का अभिमान होता है.
हम कृष्णा के भक्त हैं या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम कृष्णा के सर्वेंट हैं, इस बात का अभिमान हो सकता है। लेकिन कृष्णा को निकाल देना अपने गुणों में से, अपने अचीवमेंट्स में से, तो वो उसको मटेरियल प्राइड, मटेरियल एरोगेंस या कंसीट, दंभ, दर्प बोलते हैं, जो कि बहुत ही नीच गुण है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। और फिर बाकी तो हमें पता ही है, क्रोध, हार्शनेस, इग्नोरेंस, ज्ञान नहीं होना, बहुत ज्यादा हार्श होना अपने मन वचन से, और अपनी बॉडी से, बॉडी माइंड एंड वर्ड से बहुत हार्श होना, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स, उनका डिमीनर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी थॉट्स सब बहुत हार्श रहते हैं। तो जेंटल होना चाहिए। तो ये हो गए कुछ गुण, 6 गुण किसके, आसुरी लोगों के, या आसुरी लोगों का भाव रहता है। फिर आगे कृष्ण ने बताया कि इस तरीके का जो भाव है, आसुरी लोगों का भाव, ये आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, ये आपको बांध के रखेगा, क्योंकि आप अपनी फॉल्स ईगो से, फॉल्स प्राइड, प्रेस्टीज से इतना बंधे हुए हो कि आप लिबरेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको मोक्ष के लिए की क्वालिटीज नहीं है, मोक्ष मिलने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आप में नहीं है अगर आप में ये आसुरी गुण है तो। लेकिन जो डिवाइन डिवाइन क्वालिटीज हैं, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं, वो कंड्यूसिव होती हैं टू लिबरेशन, वो व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। और फिर कृष्णा अर्जुन को रीश्योर करते हैं कि ओ सन ऑफ पांडु, ओ पांडव, ओ अर्जुन, तुम में ये सब आसुरी गुण नहीं है, तुम पैदा हुए हो डिवाइन क्वालिटीज लेके, मतलब तुम में ये सारे दैवी संपदा है, तुम में ये आसुरी गुण नहीं है। तो डोंट वरी, चाहे तुम फाइट भी कर रहे हो, तो कोई भी एक्शन जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अबाउट स्क्रिप्चर्स, एनीथिंग वी रीड इन द स्क्रिप्चर्स इज वेरी, it's not factual, it's conceptual, meaning we have to understand the concept behind it. So somebody might say, oh, Bhagavad Gita is just promoting fight or war, but you people say that fighting or war is not, it is not encouraged, right? Typically we don't want people to fight or quarrel with each other, should not have any conflicts, but in Bhagavad Gita Krishna is encouraging Arjun to fight, because when Krishna is involved, when dharma is involved, right, that same quality, that same concept becomes transcendental, that same activity becomes spiritual. इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे खाना सभी लोग खाते हैं, लेकिन जब हम भगवान को बीच में डालते हैं खाने के, हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए खाना बनाते हैं, राइट, भगवान को जो चीजें पसंद है वो बनाते हैं, जो भी मोड ऑफ इग्नोरेंस में तामसिक वाली चीजें हैं वो नहीं बनाते, है ना, भगवान को ध्यान में रख के जब हम बनाते हैं तो वही खाना प्रसाद बन जाता है। इसी तरीके से ये वॉर दूसरी वॉर्स की तरह नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है, कुरुक्षेत्र में ये धर्म युद्ध है, इसमें कृष्णा इन्वॉल्व है, इसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि करो ये युद्ध, क्योंकि बहुत ज्यादा आसुरी लोग हो गए हैं दुनिया में, और इन आसुरी लोगों को के ऊपर जीत पाना बहुत जरूरी है, राइट। सो everything can be divine or demonic, and the only thing that separates divine and demonic is whether there is Krishna there or not, right? Anger can also be divine or demonic depending on whether there is Krishna or not. If Hanumanji is burning the Lanka, then his anger is divine, because he is doing an act for the Lord, and he is a servant of the Lord. He is doing it not for his own sense gratification, he is not doing it for his own enjoyment, कि मैं अपने लिए सीता मैया का हरण कर रहा हूँ इसलिए मैं आग लगा रहा हूँ, तो वो फिर डिमोनिक हो जाएगा। लेकिन मैं भगवान की सेवा में कुछ कर रहा हूँ, तब वही काम डिवाइन बन जाता है, राइट। तो एंगर भी इवन डिवाइन बन जाती है। प्रभुपाद भी गुस्सा करते थे कभी कभी, है ना, डिवोटीज पे या डिसाइपल्स पे गुस्सा करते थे, तो उनकी एंगर लेकिन डिवाइन थी, क्योंकि वो हर तरीके से कृष्णा के लिए की सर्विस में डिवोटीज को एंगेज करना चाहते थे कि बेस्ट सर्विस हो कृष्णा की, तो इसलिए प्रभुपाद की एंगर भी डिवाइन है। माता पिता भी कभी कभी बच्चों पे एंगर करते हैं, लेकिन वो एंगर भी आसुरी नहीं होती। तो इस तरीके से हर चीज कंसेप्चुअल है इन स्क्रिप्चर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो अर्जुन ये सोच सकता है कि मैं भी लड़ाई कर रहा हूँ, ये दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा है, तो मुझ में और दुर्योधन में क्या अंतर हुआ, मैं भी वायलेंस शो करूंगा, मैं भी लोगों को मारूंगा, एंगर शो करूंगा, बहुत ज्यादा एंगर वायलेंस तो आसुरी गुण है। अभी आपने बोला एंगर, वायलेंस, हार्शनेस, ये सब तो आसुरी गुण है, तो मुझे तो हार्शनेस और एंगर ये सब शो करनी है, मुझे अपनी जो मैंने विद्या हासिल की है, जो धनुर्विद्या और ये सब का गुण शो करना है, उस पर प्राइड शो करनी है, ये सब तो आसुरी है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि डोंट वरी, यू आर बॉर्न विद डिवाइन क्वालिटीज। तो उस अर्जुन जो है वो क्योंकि कृष्णा के लिए ये कर रहा है, क्योंकि धर्म
स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए ये युद्ध, ये अर्जुन के ये सारे जो एक्ट्स होंगे इस वॉर में वो डिमोनिक नहीं होंगे, राइट? क्योंकि ही इज सर्विंग द लॉर्ड, ही इज डूइंग इट टू एस्टैब्लिश धर्म। फिर 6th वर्स में कृष्णा बोलते हैं कि दो तरीके के क्रिएटेड बीइंग्स या लिविंग एंटिटीज होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। इसमें जब क्रिएटेड बीइंग्स बोलते हैं, हम टिपिकली हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो दे आर डिवाइन एंड देन देयर आर दोज दैट आर डिमोनियक। तो कृष्णा बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हें डिवाइन क्वालिटीज तो बता दी, पहले कुछ चैप्टर्स में भी, जैसे 12th चैप्टर में एंड अदर चैप्टर्स में भी कृष्णा डिवाइन क्वालिटीज, वैष्णव गुण बता चुके हैं। Now he says, hear from me of the demoniac. अब मैं तुम्हें आसुरी गुण बताता हूँ। तो अब हम यहाँ से आगे रीड करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या कोई रियलाइजेशन या कोई करेक्शन या कोई भी थॉट्स करेंगे प्लीज? इफ नॉट देन we'll move forward. Okay, so we'll go from verse 7. Let's understand more कि demonic people की nature क्या रहती है. So 16.7, who would let's recite and then please read. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न न सत्यं तेषु विद्यते Anyone wants to read the translation? Can I read, Mataji? Yes, Krishna. Translation: Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Hare Krishna. हरि बोल, हरे कृष्णा। So इसमें दो वर्ड्स का यूज किया गया है, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। So कृष्णा बोल रहे हैं प्रवृत्ति का मतलब कि जो डिमोनिक लोग हैं उनको ना तो ये पता है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन, मतलब व्हाट आर द प्रॉपर एक्ट्स, प्रॉपर कॉन्डक्ट, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू एक्ट। निवृत्तिम, और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से वो अवॉइड करना चाहिए, ये भी उनको नहीं पता, व्हाट इज नॉट टू बी डन। सो ना उनको प्रवृत्ति पता है, जना ना विदुर आसुरा, कि आसुरी लोगों को किस चीज का विदु मतलब ज्ञान या नॉलेज नहीं है, ना कि कैसे एक्ट करना चाहिए और कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए, दोनों ही चीजें उनको नहीं पता। और क्या नहीं पता अदर देन एक्टिंग एंड नॉट एक्टिंग, acting properly and acting improperly, they don't know. Other than that, they also don't know शौचम। शौचम मतलब cleanliness, कि उनमें कोई cleanliness नहीं रहती। Cleanliness is both, we know, it is of the body, it is of the mind, it is of the words, it is of our actions. So external और internal cleanliness कुछ भी नहीं होती आसुरी लोगों में। ना शौचम, ना भी चाचारो, आचार मतलब बिहेवियर या कॉन्डक्ट, ना उनका आचार, उनका बिहेवियर या कॉन्डक्ट प्रॉपर होता है, तो उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता, क्लीनलीनेस भी नहीं होती। ना सत्यम, ना ही वो ट्रूथफुल होते हैं। सो ये 6 क्वालिटीज और बताई आसुरी लोगों की कृष्णा ने। ना तो उनको प्रॉपर एक्शन करना आता है, ना उनको ये पता है कि कौन सी चीजें नहीं करनी, एक्टिंग इम्प्रॉपरली, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो नहीं पता, ना उनको क्लीनलीनेस पता है, ना उनका बिहेवियर ठीक है, आचारो, ना सत्यम, ना ही उनको 5 थिंग्स, ना ही उनको सत्य का ज्ञान है, ट्रूथफुलनेस भी नहीं होती उनमें। तो फिर इन परपोर्ट प्रभुपाद इज डिस्क्राइबिंग कि जो भी हमारी जैसे सिविलाइज्ड सोसाइटी है, राइट, वी आर अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में भी कई तरह की कॉन्शियसनेस रहती है, राइट। वी नो दैट बहुत ही लो कॉन्शियसनेस के भी लोग रहते हैं और बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस के भी लोग रहते हैं, जिनको हम ब्राह्मण या वैष्णवस बोलते हैं, राइट। जो बहुत ही ज्यादा गॉड के जितना जो पास जाते रहेगा उसकी उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस हाई है। जो गॉड से जितना दूर है, जैसे सन के पास जो है उसमें पूरा तेज है, और जो दूर है वो अंधकार में है, वो इग्नोरेंस में है, वो डार्कनेस में है। वो भगवान से जितना दूर है, जिसने भगवान की तरफ अपनी बैक की हुई है, वो उसकी कॉन्शियसनेस उतनी लो रहेगी। वो हो गए आसुरी लोग। और जो जिनकी कॉन्शियसनेस जितनी इवॉल्व है, जो भगवान के जितने नजदीक हैं,
वो सबसे सिविलाइज्ड, सबसे कल्चर्ड, बहुत ही हाई टियर हो गया सोसाइटी का. दोज आर लाइक द ब्राह्मणिकल क्लास और द वैष्णवास, राइट, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. So those are called the gentlemen or the ladies. आजकल हर किसी को gentleman बोलते हैं, हर किसी को lady बोलते हैं. But actually not just by being a human जो एक सूट बूट में dressed है, you become a gentleman or a lady, right? जिस साड़ी डालने से भी कोई lady नहीं बन जाएगा, या कोई proper अच्छे ज्वेलरी डालने से, बाल अच्छे रखने से भी कोई lady नहीं बन जाएगा. So here Krishna is telling you that your action should be proper. You should know what not to do, what to do, what to do and what not to do. You should know both. Cleanliness होनी चाहिए. Cleanliness body की तो basic है, right? For humans we should have basic body cleanliness कि shower लेना या bath लेना या अपने मंजन करना, right? ऐसे हाथ साफ करना, है ना, मलमूत्र त्यागने के बाद, like that is basic cleanliness. But external cleanliness के अलावा internal cleanliness, ये हम मन में क्या सोचते हैं. अगर हमें मन में गंदे गंदे ख्याल रहते हैं कि हम कैसे किसी को उल्लू बनाएं, कैसे किसी को फ्रॉड करें, या फिर हम गैम्बलिंग वगैरह की मेंटालिटी है, या फिर हम अपनी बॉडी में गलत चीजें डालते हैं, मीट डालते हैं या फिर अल्कोहल डालते हैं, इस तरह के स्मोकिंग करते हैं, राइट, गलत चीजें बॉडी में डालते हैं, गलत विचार बॉडी में रखते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, है ना, बैड वर्ड्स यूज करते हैं, या बैड बिहेवियर है, वो सभी अनक्लीनलीनेस है, वो सभी अशौचनीय है. मतलब that means you don't have proper cleanliness of the body. So cleanliness is not just by showering, that is basic, but then internal cleanliness of the consciousness is also very important. And then achar, मतलब good behavior होना चाहिए, that makes a gentle lady or a gentleman. And satya, truthful रहना चाहिए. Truthful का मतलब है कि धर्म का पालन करना, है ना, क्योंकि परम सत्य तो कृष्णा है. We know that absolute truth is Krishna, और कृष्णा धर्म स्थापित करने आए हैं. सो हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरुगण, प्रभुपाद, वो सब धर्म की स्थापना करने आए थे, है ना, कृष्णा के अनुगत होके. तो इसलिए हमको धर्म का पालन करना, दैट इज ट्रुथफुलनेस. तो धर्म का पालन करना मतलब कि जैसे बेसिक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना. अपनी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो धर्म के 4 पिलर्स हैं. देयर आर द 4 पिलर्स ऑफ धर्म, राइट, कि जीव दया उसमें आती है. इफ यू किल एनिमल्स देन दैट इज गोइंग अगेंस्ट जीव दया, राइट. If you have illicit relationships, then that also destroys your cleanliness, right? That is destroying the principle of shauch or cleanliness. अगर हम illicit relationships रखते हैं, बहुत ही गंदा अपवित्र वो है relationship, तो उसको अशौच में माना जाता है, या क्लीन नहीं हो, तो धर्म का एक और पिलर टूटता है अगर हम वो करते हैं. अगर हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं या इलिसिट पदार्थों को अपने बॉडी में डालते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल, तो उससे हमारी तपस्या भंग होती है. तो तप जो है वो एक और प्रिंसिपल है धर्म का, एक और पिलर है धर्म का, वो टूटता है. अगर हम गैम्बलिंग करते हैं तो सत्य का नाश होता है, मतलब ट्रूथफुलनेस ब्रेक होती है. सो इन दिस वे दोज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म. सो ट्रूथफुलनेस नॉट ओनली मीन्स जस्ट सत्य बोलना, बल्कि धर्म का पालन करना. ठीक है, भगवान ने जो रास्ता दिखाया है, गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, उसको अच्छे से फॉलो करना, दैट इज एक्चुअली प्रॉपर ट्रूथफुलनेस. So in the purport, Prabhupada is also describing that in a civilized society, there are both cultured people and uncultured or demonic, uncouth, uncivilized people, right? So जैसे कि इस वॉर में भी अब देखो, दुर्योधन है वो भी क्षत्रिय है, और अर्जुन है वो भी क्षत्रिय है, लेकिन अर्जुन धर्म की साइड पे है, और दुर्योधन जो है वो क्षत्रिय होकर भी अधर्म की साइड पे है. कैसे अधर्म है? वो क्षत्रिय था दुर्योधन, है ना, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू अपहोल्ड द धर्म इन द kingdom. He should have established dharma. How he could have established dharma? He should not have shown envy towards his brothers, right? Envy ना शो करके, है ना, जो उनका बनता था उनके साथ शेयर करके, right? ऐसे नहीं कि वो लोग सो रहे हैं और उनके घर में आग लगा दी. That is not following dharma, right? Gambling किया, उसमें cheating किया, that is not following dharma, right? So in this way, he despite being Kshatriya is a very high varna, very high caste, and such a high caste, just like Brahmans and Kshatriya, are supposed to uphold the culture in the society. People follow them, right? They are the administrated class. If they don't follow the rules, abide by the rules, conduct set by the God, है ना, तो फिर बाकी के लोग कैसे follow करेंगे? That is why the administrators have to be God-fearing, God-loving people. Only then they can establish
a God-loving society, a cultured society, which is not only following the rules of the kingdom but also rules of the God, है ना? भगवान के बनाए हुए जो लॉ हैं उसका पालन करना चाहिए एक क्षत्रिय को, तभी उसके बनाए हुए रूल्स फॉलो हो सकते हैं आगे. सो ये प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसमें बता रहे हैं द पर्पट कि डिमोनिक लोग जो होते हैं वो स्क्रिप्चरल रूल्स को ना मानते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना फॉलो करते हैं, और उनकी कोई इंक्लिनेशन भी नहीं है. दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स, रीड स्क्रिप्चर्स, forget about reading or understand, and then even if they read or understand, they won't apply those, they won't follow those rules in their life, those scriptural rules. But so that is what sets apart a demoniac and a divine person. So is that clear? Anybody wants to share anything from this? Prabhupada is also describing in the purport that you maybe like in these days it is considered that okay, if you're very educated, you're a very cultured person. India में okay कोई English बोलता है तो वो बहुत cultured हो जाएगा, लेकिन क्या English बोलने से या फिर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से, degrees होने से cultured होते हैं? Actually, that is not true. Unless you are you have these qualities, how to conduct yourself, gentle behavior, what you're speaking, what you're thinking, what you're eating, how your consciousness is. If those things are not advanced, they are not elevated, then you are not really a cultured person, right? So you could be very educated, you could have a lot of wealth, you could be wearing the best of the clothes, है ना, बिल्कुल ironed clothes, बिल्कुल नए अच्छे से गुची के shoes या जो भी you can wear, but उससे क्या फर्क पड़ता है? If your thoughts are unclean, if you're just thinking of swindling other people and just always harsh and lying and cheating, right? So that is not what makes you a divine, a civilized, a godly person. That those kind of things, that kind of education is actually a vidya, because it did not bring you close to Lord. It did not bring you the path of dharma. It did not bring you to the path of self-realization. You're not following scriptural rules. So such education is actually a vidya. It is just keeping you tangled more in this material world. You're becoming puffed up. Oh, I have so many degrees. I have so many people that admire me. I have so much money, so much property. So many family members are always, around me, right? But what is the point of all of this? You're becoming puffed up in that pride, in that false prestige. This is illusory, right? This is taking you away from Lord. You're not coming to the path of self-realization, and you will just stuck, more entangled in the cycle of birth and death. Okay, please share if anybody has any thoughts or questions. Okay, I think this is very clear. So let's go to the next one, number 8. So let's recite Bhagavad Gita 16.8. We can actually do this and the next one together, and then we'll take, we can take 8, 9, 10 together and 11 and 12 together. So let's do 3 together. Asatyam apratishtham te. Asatyam apratishtham te. Jagad ahur anishwaram. Jagad ahur anishwaram. Aparaspara sambhutam. Aparasparasambutam. Kim anyat kama hetukam. Kim Anyat kama hetukam. Let's actually recite all 3, and then we'll read all 3. 16.9. Etam drishtim avashtabhya. Etam drishtim avastabhya. Nashtatmano alpabuddhaya. Nastatmano alpabuddhaya. Prabhavantyu ugrakarmana. Prabhavanti ugrakarmana. Kshayai jagato ahita.
Kshayaye Kshayaye Vahita. One more. 16.10. Kamam ashritya dushpuram. Kamam ashritya dushpuram. Dambhamana madanvita. Dambhamana madanvita. Mohadrit vasadgrahan. Pravartante shuchivrata. We both. Thank you for reciting. Let's read 8, 9, 10. Who would like to read these three? Or one person each, I think. I can read, Mataji. Yes. Hare Krishna, text 8. They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. The board. Number 9. Mataji, can I read? Yes, Mataji. Hari Bol. Following such conclusions, the demonic who are Hare lost to Krishna, Mataji. themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Hari Bol. Hari Bol. Yes, Mama, you would like to read number 10? Yes, Prabhuji. Yes, Mataji. You don't have to call me Text Mataji. 10. I'm in the habit of saying that. No, that's why. Achha. Taking Okay, shelter of insatiable lust and absorbed in conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus, illusions are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. Hari Bol. Hari Bol. Thank you, everyone, for reading. So these 3 verses we'll take together. So this one is Krishna is telling us what is the attitude of the demonic people. So let's understand. So we are talking so many things about the qualities of demonic people, right? So one might think, why are they acting like that? Why is somebody being untruthful or unclean? Why are they trying to harm other people? All these things. Why are they doing all this? So these 3 verses actually tell us what is their thought process. What do they think? 11, 12 also will come under this only. But you will see what demonic person is thinking. Why is this world here? What is the reason this world exists? What are we here for? So their understanding of why this world is here, why this world runs like it does, what happens to us, all this is very different from our understanding, right? Our understanding is that this material world is a temporary place for reformation, where we have to fix ourselves, purify ourselves, and come closer to Krishna, because we have forgotten Krishna. So remember Krishna again, revive our Krishna consciousness, and get closer to Krishna again, so we can get free from the cycle of birth and death. We understand that we are not the enjoyer. Krishna is the supreme enjoyer, and we are his servants, right? We have to facilitate in his enjoyment, not in our bodily enjoyment. We understand that if we engage in too much bodily enjoyments and sense gratification, then that will entangle us more, right? So this is understanding we have from Bhagavad Gita so far, right? Now let's understand what somebody with Asuri Bhav is thinking. What is he thinking? Why are we here? What is this world coming from? Let's understand. So they are saying, this is Krishna telling us that the demonic people think that this world is asatyam. Satya matlab truth. Asatyam matlab false. This world is, yes, probably mithya. This world is mithya. तो ये लोग मिथ्याचारी होते हैं. Mithya matlab asatyam. Now the world is not false. World exists, right? Just like our reflection exists, a shadow exists. It exists. It is as real as spiritual world. It exists. It has a purpose. But they say there is no purpose. There is no foundation. Apratishtam. This world is false. It has no foundation. It is anishwaram. Anishwaram matlab there is no Ishwar. So they are nirishwarvad.
जो होते हैं, निरीश्वरावाद की कोई ईश्वर नहीं है. ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर. सो दे आर सेइंग देयर इज नो ईश्वर, देयर इज नो कंट्रोलर, देयर इज नो अथॉरिटी ओवर अस. हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई डंडा नहीं है. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर डंडा रहेगा तो आप अच्छे से करोगे, है ना. स्कूल में अगर टीचर नहीं होगी तो बच्चे कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे, काम करेंगे. घर में अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो बच्चे जस्ट सब कुछ तहस नहस कर देंगे, राइट. तो ये लोग भी यही मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला, कोई हमारा मेंटेनर या प्रोपराइटर या कंट्रोलर ईश्वर नहीं है. अनीश्वरम है जगत. जगत आहुर, और मतलब वो लोग बोलते हैं कि ये जगत अनीश्वरम है. और क्या है, फॉल्स है. और क्या है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, इसका कोई गोल नहीं है इसका. अपरस्परा संभूतम. और ये क्यों अराइज होता है? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ परस्पर मतलब बिना किसी कॉज के, एंड फ्रॉम काम वासना, फ्रॉम काम हेतुकम. द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इज जस्ट लस्ट ओनली, द सेक्स डिजायर, एंड लस्ट इज द cause of this world. Ki just male and female come together, and then the progeny is created, and then that progeny further by chance finds their partner, right? And then in this way, and the world keeps going. So the world keeps going only because of the calm, only because of the lust or the sex desires in the living entity. So it is completely produced by chance. It is produced by no particular cause. कोई कॉज नहीं है इसका, कोई इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये जस्ट बाय चांस हो गया. जैसे स्टीफन हॉकिंग्स की फेमस थ्योरी है कि कैसे बिग बैंग होता है. व्हाट इज बिग बैंग? बिग बैंग इज बेसिकली सेइंग, इट इज अ वेरी एथिस्टिक थ्योरी वेयर देयर इज नो गॉड इन द पिक्चर, राइट. सो बिग बैंग इज बेसिकली सेइंग कि एक सब कुछ इकट्ठा हुआ, बिग बॉल ऑफ फायर, एक बिग बॉल ऑफ मैटर, and then it just self-combusted itself, right? It just broke, and all those particles flew everywhere, and they made the universes and the planets. So this kind of atheistic theories are many. There are many theories and philosophers that have given these kind of theories, and they still keep working on it. Then comes the multiverse theory. You might have heard of multiverse theory, elaborated further from Stephen Hawking's Big Bang, right? इस तरीके से वो बनती रहती है, लेकिन साइंटिस्ट कैन नेवर फाइंड, क्योंकि अगर भगवान को बीच में से निकाल दोगे तो बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को समझ पाना कि ये सृष्टि कैसे बनी, जबकि हमारे भागवत में सब लिखा है कि सृष्टि कैसे बनी, राइट. सो बट दे आर सेइंग देयर इज नो फाउंडेशन, देयर इज नो कॉज, एवरीथिंग जस्ट हैपेंस बाय चांस. So there is no God behind it, in it, involved in it, and just due to chance actions and reactions, things keep happening. So this is a demonic understanding that the world is coming from sense gratification. अभी आगे एक दो वर्ष में आप और थोड़ा समझ आएगा. Let's understand. Okay. So if you understand this demonic mentality कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोलर नहीं है और सब कुछ सेंस डिजायर या लस्टी डिजायर से ही हो रहा है, कोई अगर हमें देखने वाला ही नहीं है, कोई बर्थ एंड डेथ है ही नहीं, यही एक बॉडी है, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट. फिर हाउ डज इट मैटर इफ यू कैन engage in unlimited desires, unlimited lusty or other kind of sense gratification. You can harm other people क्योंकि there is no consequence. If there is no consequence, एक बहुत ही powerful व्यक्ति can get away with anything क्योंकि कोई controller है ही नहीं, कोई उसको punish करने वाला है ही नहीं, उसको अगला birth होना ही नहीं है जिसमें उसको punishment मिलेगी. मैं कितने भी animals को, living animals क्या, human beings को, किसी को भी मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, और यही एक बर्थ है, इसमें जो करना है कर लो, सब कुछ इसी में ही करना है, तो आगे कुछ है ही नहीं क्योंकि everything is just by chance. There is nobody that is taking down, there is nobody that's witness to my activities, so I can do whatever I want. There is no Paramatma inside my heart watching me all the time. There are no demigods watching me. There is no Yamraj watching me. There is no Supreme Lord that I'm accountable to. So I'm not accountable for anything. I can do whatever I want. So everything is just by chance. In this world, if somebody is born poor, somebody is born with some congenital disease, किसी के कोई हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो ये just completely chance है. ऐसा नहीं कि उसको किसी कर्मा का फल मिला है. इन demonic लोगों के हिसाब से ये just एक completely एक chance है.
कि कोई कैसे भी पैदा हो सकता है, उसकी कुछ भी गति हो रही है, उसको वो पुअर है या वो रिच है, या उसकी मैरिज अच्छी है या नहीं अच्छी है, या उसके प्रॉपर्टी चली जाती है या नहीं जाती, या उसको कोई डिजीज होती है या नहीं होती है, उसको लाइफ में फेम मिलती है, इनफेमी मिलती है, सब कुछ कंप्लीटली बाय चांस है. ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, राइट? तो कर्मा का कोई रोल नहीं है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का कोई रोल नहीं है उसमें. एवरीथिंग has no cause, no controller, no foundation, and everything is just false. So that is the demonic understanding. In this way, they can do all kind of sin. If you propagate these kind of theories, it gives demonic people बहुत उनको सांत्वना मिलती है, राइट? कि हाँ, हम फिर कुछ भी सिंफुल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जीवन है. जैसे बॉलीवुड ये हमेशा प्रोपेगेट करता है कि एक ही लाइफ है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक ही जिंदगी है. तो अगर एक ही जिंदगी है, कुछ भोगने कभी आना ही नहीं है वापस अपने अपने दुष्कर्म या कुछ भी, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, सिंफुल एक्टिविटीज कितनी भी कर सकते हो. So that is why demonic people are given to sinful activities. So Krishna says, following such conclusions, इस तरीके के conclusion निकालते हैं demonic लोग, और वो क्या करते हैं? Because they have no intelligence. Krishna says, अल्प बुद्धिया, they are lost to themselves, and they engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. क्योंकि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, एक ही जिंदगी है, कोई पर्पस नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई कॉज नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं. तो फॉलोइंग सच कंक्लूजन्स, वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे घोर उग्र कर्म करते हैं, बहुत सारे घोर पाप करते हैं. तो लुक एट दिस वर्ड्स. Krishna says, Etam drishtim, having drawn these conclusions, having accepted avastabhya means having accepting such conclusions, they're lost to themselves. They have alpa buddhya. These low intelligence people, they do ugra karma in this world, and they do, वो इस जगत की हानि करते हैं. क्षया जगतो अहिता, वो इस जगत का अहित करते हैं, क्षय करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन करते हैं इस जगत की, और उग्र कर्मा करते हैं. तो इस तरीके के डिमोनिक फिलोसफीज को फॉलो करने का रिजल्ट ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम ही सब सर्वे सर्वा हैं, हम ही कंट्रोलर हैं, हम ही प्रोपराइटर हैं, हम ही, ये एक ही जिंदगी है, इसमें ही हमको सब कुछ करना है जो करना है, तो जो मर्जी करना है कर सकते हो, किसी को कितना भी नुकसान कुछ भी कर सकते हो, सिंपल एक्टिविटीज. तो इस तरीके के लोग फिर एनिमल किलिंग करते हैं, स्लॉटर हाउसेस बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, फालतू की वॉर्स करते हैं. जैसे कि अभी एक वॉर चल रही है, दिस कंप्लीटली ईगो वॉर गोइंग ऑन, राइट? व्हाट इज इट? जस्ट लाइक टू किड्स फाइटिंग. इट्स लाइक अ ईगो वॉर बेसिकली. इस तरीके की ईगोइस्टिक वॉर्स करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन धर्मा, नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, राइट? और फिर उनका हमको देखते हैं हम कैसे होता है कि उग्र कर्मा स्लॉटर हाउसेस से फिर कोरोना जैसी पैंडेमिक्स, महामारी होती हैं, फैमिन्स होते हैं, टेररिज्म होता है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, राइट? आदि दैविक मिजरीज होती हैं इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द उग्र कर्मा और द डिमोनिक एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड. तो बहुत सारे, मैक्सिमम लोग तो डिमोनिक ही हो गए हैं, राइट? बहुत ही कम लोग हैं जो ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से डिमोनिक नेचर्स बढ़ती जा रही है इन दिस वर्ल्ड. सो that is the understanding in this world ki if you don't understand why this world is, what is the reason why you are here, if you don't understand you are a servant of the Lord, if you don't understand that Lord is the supreme proprietor and controller, if you don't understand that you're stuck in the cycle of birth and death and you will have to come back again, then what you do is you just enjoy the material world. So demonic people just think that this material world is meant for our enjoyment only. It was born out of sex, desire, or lust, and the goal is also to just fulfill our desires and lust. So they make these inventions. So many inventions are being made, है ना, जिनसे हम सिर्फ material world को enjoy कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. In this way, people become more and more cruel and violent, and godlessness and insensitivity spreads, right? I find this verse very heavy because actually this is what is the state of this world. It's like Krishna is predicting कि देखो अगर demonic natures बढ़ेंगी तो इस तरीके की बातें करते हैं लोग, तो क्या होगा? wars होंगी, pandemics होंगे, right?
ये सब चलते रह जाता है, राइट? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, फिर उसके बाद एक के बाद एक. And so we are not here to enjoy this material world, right? We are here to reform ourselves, right? We are here to purify ourselves, become godly, not demonic. So then Krishna says in verse 10 that taking shelter of insatiable lust. So उन लोगों को क्या है कि हमें अपनी बहुत सारी desires पूरी करनी है यहाँ पे, बहुत सारे enjoyment करनी है in this world. So insatiable desire है उनकी, insatiable lust है जो कभी पूरी नहीं होती. जैसे कि एक बर्तन है, उसमें छेद हो और उसमें पानी डालते रहो तो पानी नीचे से निकलता रहेगा, कितना भी पानी डालो. इस तरह से insatiable desires होती हैं, आती जाती हैं. And what else are they absorbed in? They're absorbed in the conceit, pride, false prestige. And in this way, they're illusioned and they do unclean work, attracted by the impermanent. They are attracted by the impermanent. जो temporary चीजें होती हैं इस दुनिया की, वो उनको attract करती हैं. जैसे sense gratification इस दुनिया की material sense gratification बहुत temporary होती है. They're attracted by that impermanent, temporary things, and they act out of all these lust, pride, prestige, illusion, and are just engaged in fulfilling their uncontrollable desires. So if you look at this verse, Krishna says, कामम आश्रित्य दुष्पुराम. कामम आश्रित्य, जैसे हम कहते हैं हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन डिमोनिक लोगों ने किसका आश्रय लिया है? काम का आश्रय लिया है. काम मतलब लस्ट का आश्रय लिया है. लस्ट का मतलब क्या होता है? Can anybody tell me what does lust means? Like we keep saying lust. Lust, does it mean काम वासना या sensual desire को बोलते हैं, या lust किसी और चीज को भी बोलते हैं? Any uncontrolled desire for sense gratification. Yes. So any material desires, any uncontrolled material desire is called lust. So lust does not only refers to sexual desire, it refers to any uncontrolled material desire. तो काम का आश्रय लिया है, मतलब uncontrollable desires का, कि एक के बाद एक आती ही जाती हैं desires. So उसको बोलते हैं कामम आश्रित्य. वो काम का आश्रय लेने वाले लोग होते हैं demonic लोग. So और इस तरीके के लोगों में और क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, हमने बताया, मान, है ना? और उसके मद में रहते हैं वो, इस डिजायर्स को फुलफिल करने के और अपने दंभ के, अपने फॉल्स प्रेस्टीज के मद में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, मोह में रहते हैं. और इस इल्यूजन की वजह से वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर किसी की बहुत डिजायर्स हैं, किसी की बहुत प्राइड है, उसको वही पूरा करते रहना है बार बार, तो वो क्या करेगा? वो अनक्लीन वर्क करेगा. तो कृष्णा कह रहे हैं कि वो अनक्लीन काम करते हैं, अशुचि व्रता. उन्होंने ये व्रत लिया है, व्रत का मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम अनक्लीन काम करेंगे. तो इस तरीके के वो अनक्लीन काम करते हैं. और क्या उनकी मोटिवेशन है? उनकी मोटिवेशन है अपनी डिजायर्स पूरी करना, किसी भी हालत में अपनी प्राइड और प्रेस्टीज को मेंटेन करना, और उनकी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस इम्परमानेंट टेम्परेरी वर्ल्ड. सो अनक्लीन काम करते हैं, अपवित्र काम करते हैं. जैसे कि गलत तरीके से धन कमाना, या फिर गलत तरीके से सिंफुल एक्टिविटीज करना, बेसिकली अपवित्र काम करते हैं. So that is their drive. So their drive is basically the understanding that this world has no foundation, no cause, there is no controller, the world is anishwara, that there is only one life, that we are here just to enjoy this material world. And so they are trying their very best, कैसे हम इस world को enjoy करें. उसको enjoy करने के लिए सब तरह की sinful या unclean activities भी वो करते हैं. That is the understanding from these 3 verses. Anybody wants to share or add anything, correct anything, questions? If not, we'll try to do 2 more today. They're both together. तो हम बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कोई इस संसार में इस तरीके के काम कर रहा है. क्योंकि कई बार हम लोग इतना austere path follow कर रहे हैं, right? Austere as in austere for Kali Yuga. We are trying to chant the names of Lord. We are trying to eat only prasad. We are trying to associate more and more with devotees.
right? Try to go to dham and temples as much as we can. So we're trying to think of Krishna, remember Krishna all the time, right? So we are doing all this. Then, like Nirbhay Prabhu was telling me this morning, somebody posted a picture of their kid who has killed a deer on the Facebook, and he was like, "Why are they proudly showing this off? And what pride is there in killing this harmless animal, right?" So we don't understand the drive behind all this, right? But when you read, Krishna has given us, Krishna is telling us what is the drive behind such demonic, sinful action, right? The drive is कि एक pride है कि हम human हैं, हमारी एक lordship है over other animals, we can kill them. Drive है कि ये एक ही जीवन है, right? इसमें एक ही जीवन है, इसमें जो enjoyment करनी है कर लो. Pride है कि देखो मेरा कितना मेरे पास ये गन है, मेरे पास कितना कंट्रोल है, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इससे शूट करके किसी भी असहाय जीव को मार सकता हूँ. ये सब मेंटालिटी है, राइट? सो कृष्ण इज टेलिंग अस द मेंटालिटी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग. So whenever we are trying to connect with other people, we will know what is the driving force and how we can purify ourselves and not let these anarthas come inside us. This anartha of always enjoying mentality, enjoying tendency, the anartha of false pride and prestige all the time, right? And sometimes we also think कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं है. लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें देखने वाले हमारे विटनेस बहुत हैं. अगर हम कभी अकेले भी बैठे हैं तो अदर देन परमात्मा भी बहुत विटनेस हैं हमें देखने वाले. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे गुरु नहीं देख रहे, गुरु को सब पता है. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं देख रहे या फिर देवता लोग नहीं देख रहे, देवतागण सब देख रहे हैं. सो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. और जब कोई सर्विस करें तब भी ऐसा सोचना चाहिए कि सब लोग हमको देख रहे हैं इसलिए बेस्ट करें, राइट? तो हर चीज में ये याद रखना चाहिए कि हमारा कोई कंट्रोलर है, कोई मेंटेनर है, कोई प्रोप्राइटर है. हम इस चीज के ओनर नहीं हैं. फैमिली हो चाहे प्रोफेशन हो चाहे प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, कि हम इसके ओनर नहीं हैं. ये सिर्फ हमें थोड़े टाइम के लिए दिया गया है संभालने के लिए, जस्ट फॉर दिस जन्म, एंड दिस जन्म इज वेरी शॉर्ट. Very short time to purify ourselves and transform ourselves. So कहीं ना कहीं ये demonic mentalities हमारे अंदर भी हैं, और उनको कैसे उनको समझ के ही किया जा सकता है by understanding, by this knowledge कि क्यों हम ऐसा करते हैं. Okay, let's read two more since we have some more time, and I think it will round up this area, this aspect of why demonic people are doing what they're doing. So this is telling us why they have these qualities. Let's read 16.11 and 12. Chintam aparimeyam cha. Chintam अपरिमेयं च pralayantam upashrita. प्रलयन्तं upashrita. उपाश्रिता Kamopabhoga parama. Kamopabhoga parama. एतावद् इति निश्चिता. एतावद् इति निश्चिता आशापाशाशतैर्बद्धा. आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधापरायणा. कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम्. ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयम्. अन्यायेनार्थसंशयम्. Can anyone read this? I can read. Yes. Translation. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Hare Krishna. Hare Krishna. So look at this verse. Look at the Sanskrit. Chintam.
अपरिमेयम च, अपरिमेयम मीन्स इमेजरेबल, उनकी चिंता इमेजरेबल रहती है। ऐसे डिमोनिक लोगों की चिंता हमेशा दे आर फुल ऑफ फियर, एंजाइटी। कब तक रहेगी ये चिंता? प्रलयंतम उपाश्रिता, वो इस चिंता की उन्होंने शेल्टर ली हुई है अप टू द पॉइंट ऑफ डेथ। प्रलय नहीं आ जाती जब तक। प्रलयंतम च, प्रलय का मतलब यहाँ पे डेथ दिया कि जब तक ये बॉडी खत्म नहीं हो जाती हमेशा चिंता में ही घिरे रहेंगे, फियर्स एंड एंजाइटीज। हमें घिरा किस में रहना चाहिए? चिंतन में, राइट? कंटेम्पलेशन में, कंटेम्पलेशन ऑफ व्हाट यू हियर, व्हाट यू सी, एंड कंटेम्पलेशन ऑन द कृष्णा's नेम, फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स, राइट? कृष्णा के नामों का चिंतन, कृष्णा के लीलास का चिंतन, कृष्णा के गुणों का चिंतन, कृष्णा के डिवोटीज का चिंतन, कृष्णा के ग्रंथों का चिंतन, राइट? जो हम सुनते हैं उसका चिंतन, जो हम पढ़ते हैं उसका चिंतन, प्रभुपाद के ग्रंथों का चिंतन, वो करना चाहिए। लेकिन इनको किस बात की चिंता है? इनको चिंता है, चिंतन नहीं करते, इनको चिंता है, फियर्स है, एंजाइटीज हैं, ठीक है, बहुत इमेजरेबल हर किसी चीज की। और क्या चीज ये सुपीरियर मानते हैं? ये तो भी हमने पढ़ा, ये मानते हैं कि काम मतलब लस्टी डिजायर्स को, एंड उपभोग मतलब काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन को सबसे सुप्रीम मानते हैं कि इस दुनिया में आने का गोल क्या है? इस दुनिया को इंजॉय करना। इस दुनिया में आए हैं तो उसको इंजॉय करना ही हमारा सुप्रीम गोल है, परम धर्म है। परम मानते हैं काम उपभोग को। ये इन्होंने निश्चय लिया है, ये इन्होंने डिसाइड किया है, ये इन्होंने एसरटेन किया है। कैसे भी एसरटेन किया हो, चाहे वो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, बोगस लोगों की फिलॉसफी से, इस तरीके की चीजों से, फिलोसफर्स वगैरह की बातें सुन के, मेंटल स्पेकुलेटर्स की बातें सुन के, कैसे भी उन्होंने ये एसरटेन किया है कि इस दुनिया में हम भोग करने आए हैं, योग करने नहीं आए, भोग करने आए हैं, काम भोग करने आए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और उसकी वजह से उनको, क्योंकि अगर किसी को भोग करना है तो उसको चिंता रहेगी ना कि मैं पैसे कमाऊं बहुत सारे ताकि मैं भोग कर पाऊं, मुझे ये खाना है, ये पहनना है, ये दिखावा करना है, ऐसे घर में रहना है, ऐसी गाड़ी चलानी है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है, यहाँ जाना है, वो ये सब चीजों में वो उलझा रहेगा। तो बहुत सारे डिजायर्स में, इसलिए कृष्णा ने पहले बोला था अनकंट्रोलेबल डिजायर्स में वो उलझा रहेगा, क्योंकि उसकी इतनी वासनाएं हैं, उसकी इतनी डिजायर्स हैं, इतनी अनकंट्रोलेबल इच्छाएं हैं कि वो उनमें उलझा रहेगा। इसलिए उसको इमेजरेबल एंजाइटी या फियर्स रहेंगी। और अगर वो चीज को उससे छीनने की कोशिश करेगा या उससे दूर जाएगी वो चीज, तो भी उसको एंजाइटी रहेगी, कहीं मुझसे चली ना जाए, मैंने इतनी मेहनत करके ये चीज कमाई है, ये चीज ली है, ये चीज मेरे को गाड़ी लेने में इतना टाइम लगा, घर लेने में इतना मैंने मेहनत की, इतना पैसे कमाए, इतने घंटों काम किया, दिन रात काम किया मैंने, तब मुझे ये मिला। तो फिर उसको एंजाइटी, फिर ये एंजाइटी रहेगी कोई मुझसे ये ले ना जाए, राइट? एंजाइटी या फियर रहेगा। इन दिस material world it is a very fearful situation for those that are doing the bhog, that are trying to enjoy this material world। अगर हम इसका भोग करते हैं तो ये fearful situation रहती है, तो उसको चिंताएं घेरे रखेंगी। फिर इस वर्ष में कृष्णा बोलते हैं आशा पाश शतेर बद्धा, कि वो इस शतेर मतलब हजारों, पाश में बंधा हुआ है। वो उसने अपने आप को हजारों पाश मतलब एक रस्सी कह लो या किसी बंधन कह लो, उसमें बांध रखा है उसने। और उसके हिसाब से काम और क्रोध ही सबसे अच्छा है। काम क्रोध परायण है। वो परायण कैसे होता है? परायण होता है जैसे हम बोलते हैं ना कोई कृष्ण परायण है, जैसे गोपीज जो है वो कृष्ण परायण है, राधा रानी जो है वो कृष्ण परायण है, जो हमेशा कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड या कंप्लीटली सिचुएटेड होते हैं इन कृष्णा। या लक्ष्मी जी जो है वो नारायण परायण है, राइट? या प्रभुपाद जो है वो वासुदेव परायण है, राइट? तो हमें होना चाहिए नारायण परायण या कृष्ण परायण या वासुदेव परायण। लेकिन जो डिमोनिक लोग होते हैं वो होते हैं काम क्रोध परायण, मतलब कि वो काम और क्रोध में हमेशा सिचुएटेड रहते हैं। मतलब कि डिजायर्स और एंगर, या एंगर क्यों आता है कि वो डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, या पूरी हो गई तो कहीं हमें और चाहिए, इसका क्रोध रहता है। तो इस तरीके से काम क्रोध परायण रहते हैं वो लोग। तो दे आर ऑलवेज सिचुएटेड इन दिस, while we have to become। तो देखो कृष्णा ने कैसे वर्ड यूज किया, परायण जो हम टिपिकली कृष्णा के लिए यूज करते हैं, उपाश्रिता हम कृष्णा के लिए यूज करते हैं कि हमें कृष्णा का आश्रय लेना है, आश्रिता वर्ड हम कृष्णा के लिए यूज करते हैं। लेकिन हर किसी ने किसी ना किसी चीज की शरण तो ली है। डिवोटीज ने कृष्णा की शरण ली है और डिमोनिक लोगों ने इस तरह की चिंताओं की और काम क्रोध की शरण ली है, उसके परायण है। तो हमको
कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर लेना है, राधा रानी के लोटस फीट की शेल्टर लेना है। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद का मतलब होता है वो प्रभु जिन्होंने पाद मतलब फीट की शरण ली है, जो हमेशा कृष्णा के पैरों में रहते हैं, उस प्रभु को प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलते हैं या विष्णुपाद बोलते हैं, राइट? जय ओम विष्णुपाद परमहंस। तो जो विष्णुपाद हैं या जिन्होंने विष्णु के पैरों की, या प्रभुपाद जिन्होंने सुप्रीम प्रभु की, ठाकुर जी के पैरों की शरण ली है, वो जो ठाकुर पाद या विष्णुपाद या प्रभुपाद आश्रय हैं, उनको हम कृष्ण परायण बोलते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये चिंता उपाश्रिता हैं, काम क्रोध परायण हैं, और उनके हिसाब से काम भोग करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वो क्या करते हैं? लुक एट दिस, लुक एट हाउ कृष्णा इज गिविंग अस एवरीथिंग हियर इन भगवद गीता। कृष्णा सेज ऐसे लोग, क्योंकि उनकी इतनी डिजायर्स हैं, इतनी उनके लस्ट है कि उनको किसी भी तरीके से अन्येना मतलब बाय अदर मीन्स, अदर मतलब by other means they will try to संचय, that संचय मतलब इकट्ठा करेंगे, क्या अर्थ? by other means they will try to accumulate the wealth by illicit means। अन्येना का मतलब by illicit means which is not approved by the shastras, जो which is not approved by the society। इस तरीके के अन्येन मीन्स से वो अर्थ इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, धन अर्जित करते हैं, धन का संचय करते हैं। इलिसिट एक्टिविटीज से वो, इलीगल मीन्स से वो धन अर्जित करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी काम भोग हैं, इतना काम क्रोध परायण है, वो इतनी उनकी डिजायर्स हैं कि वो फुलफिल नहीं होंगी अगर वो रेगुलर तरीके से काम करेंगे। तो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, और illicit actions करने पड़ेंगे। So in this way, these people are wasting their time because they're not hankering for the higher truth. They're not hankering for Krishna. They're not hankering for spiritual knowledge or self-realization. They're hankering to fulfill only their sensual urges, right? So in this way, they engaged always in sense enjoyment and are always full of fears. So world is a very fearful situation for those that are engaged only in sense enjoyment and have turned away from Krishna, जो कृष्णा से बहिर्मुख हैं, कृष्णा के तरफ नहीं देखते, जो उनको चिंताएं घेरे रखती हैं। So this is this verse. I think that's all I have to share about it. Please, everybody, I want to hear from others. Any questions or realizations, thoughts? What comes to mind after hearing all this? Okay, who would like to share? Anita Mataji, you would like to share something? Hare Krishna Mataji. Yes, after hearing these, the first thing comes in mind is कि कैसे demoniac nature को कम करना है अपने अंदर से. We all have that. I mean, I have that. And how I can increase all those good qualities. So that is the first thing that comes in mind. कैसे करना है and all that, like, you know, I just feel that Krishna will guide us. Yeah, that's all, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Anita Mataji. Yes, that's very true. Anybody else wants to share? Nima Mataji, Namita Mataji, Nana Prabhu, Prinka Mataji. Please share. I'll go ahead if it's okay, Mataji. Just like I totally agree with Anita Mataji, I have a lot of these demonic qualities too. So every day you just gotta, with Krishna's mercy and all devotees, you know, we just try to work on those one day at a time and try to get rid of these demonic qualities. And I totally agree that these verses which we read are a little bit heavy, you know, and have a lot of meaning to it. And it's just
a work in progress, one day at a time, but with Krishna's mercy. Hari Bol. Thank you, Mataji, for sharing. Yes, Nana Prabhu, you were sharing something? नहीं माता जी, ये लस्ट और ग्रीड का आपने जो भी एक्सप्लेनेशन किया ना, उसके हिसाब से एक केरला हाई कोर्ट हैज गिवन, जस्ट कल परसों ही की बात है, एक वर्डिक्ट दिया उन्होंने. एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिसमें वो भाई बहन के साथ शादी करना चाहता है, तो क्यों, तो पूछा, तो दे सेड वी वांट टू कीप और ब्रीड जो भी है उसको प्योर रखना चाहते हैं, दैट शुड बी वेरी प्योर. कि तो उसके ऊपर गवर्नमेंट, अब केरला हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया और कहा कि दिस इज ऑल नॉट गुड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ यू दैट टू डू दैट. तो लस्ट के हिसाब से या इसके हिसाब से बाहर में अगर वो शादी कर लेता है तो जो भी बच्चे होते हैं तो उनको वो क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते थे. तो कोर्ट में ये बड़ा मामला बहुत दिनों से चल रहा था केरला हाई कोर्ट में. अभी रिसेंटली उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि नहीं, ये सब इलीगल है, ये लस्ट है आपस में आपका, ये सब नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बी इंडियन, यू हैव टू फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है. तो यहाँ जो नियम है वही नियमों से चलना पड़ेगा. तो मुझे यही बात थी कि लस्ट ग्रीड कहाँ तक नीचे आदमी को ले जा सकती है, क्या करवाते हैं लस्ट. यस प्रभु जी, ये तो मेडिकली भी सेफ नहीं है, बच्चों को बहुत जी जी प्रॉब्लम जाती है. सो इवन जी एट जी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे तो इट इज कम्प्लीटली वो, लेकिन yes, you're right, but even medically, physically, it is not, they will have much bigger problems than just keeping their breed pure, or you know, they'll Yes. have all deformed people in their society. It's very unsafe. Very bold, amazing. Yes, thank you, Prabhuji, for sharing. So there is based on what Anita Mataji said and Amita Mataji, there is a verse we have read in 2nd chapter. I'll share this verse. Apuryamanam machala pratishtam samudramapa pravishanti yadvar tadvat kamayam pravishanti sarve sa shantimapnoti nakamakami. In this verse, Krishna says, a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled, but is always still, can always achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Apuryamanam achla pratishtam, samudram apa pravishanti yadvat. That, जैसे समुद्र में इतनी रिवर्स आती रहती हैं, राइट, इतनी आती रहती हैं रिवर्स, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, राइट, हम उसमें आती रहती हैं. इसी तरीके से हमारे भी मन में बहुत सारी डिजायर्स आती जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन डिजायर्स से डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता है कि किन डिजायर्स को रिस्पॉन्ड करना है, किन को रिस्पॉन्ड नहीं करना, राइट, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है. स शांति मापनोति न काम कामी. लेकिन जो काम कामी व्यक्ति है, काम कामी व्यक्ति कौन होता है? जो सारी कामनाओं की पूर्ति में लगा है, सारी डिजायर जो आ रही है उनकी पूर्ति में लगा है, राइट, वो काम कामी व्यक्ति है, जो सारी ही कामनाओं को पूर्ति कर रहा है. ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता. लेकिन शांति वो प्राप्त कर सकता है जो उन डिजायर्स को थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन से इवेल्युएट करेगा, देखेगा कि ये डिजायर ठीक है फुलफिल करनी, ये फुलफिल करनी ठीक नहीं है. तो इस तरह वो समुद्र की तरह रहेगा, उसमें रिवर्स की तरह बहुत सारे डिजायर्स आएंगी एवरी डे, कि कुछ करने की, कुछ खाने की, कुछ कहीं जाने की, कुछ पहनने की, या कुछ किसी से बात करने की, या कुछ और कोई एक्टिविटी की, बहुत सारे डिजायर्स आएंगी. लेकिन किन डिजायर्स को फुलफिल करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को पता रहेगा, एक डिवाइन गॉडली क्वालिटी वाले व्यक्ति को पता रहेगा, और वो फिर शांति रहेगा, शांत में रहेगा. सो शांति मापनोति. लेकिन जो डिमोनिक लोग होते हैं वो हर तरह की उल्टी सीधी डिजायर्स जो कंड्यूसिव नहीं है हमारे
ना तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ही और शायद मटेरियल लाइफ के लिए भी नहीं। तो जो ऐसे कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं दिन रात, बहुत चीजों में फंसे हुए हैं, वो फिर बहुत चीजों में एंटैंगल हो जाते हैं, तो उनको फिर शांति नहीं मिलती, उनको फिर जो चिंताम अपरिमेयम, इमेजरेबल एंजाइटीज रहती हैं फिर। तो इसलिए एक काम हम ये कर सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगा, मतलब माई रियलाइजेशन आफ्टर रीडिंग दिस, व्हाट आई कैन डू to cut down my some of the demonic propensities is to cut down some of the extra desires and to respond to only those that may be more conducive to general spiritual and mental, physical well-being. And devotees ke liye material life and spiritual life actually is not separate, it is together. Material and spiritual life में कोई difference नहीं है, उनके लिए हर चीज में ही कृष्णा है, राइट? हर तरफ कृष्णा ही है हर चीज में, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के चीजें करनी है। That is one thing I thought I can do. Okay, anyone else wants to share? Nirbhay Prabhu, Priyanka Mataji. Just one thing, Mataji, that comes to my mind again is about how even we can, like what kind of desires and the thought that comes to us. It also depends on the kind of nature, like, Satogun, Tamogun, and Rajogun. So as we try to increase our Satogun thing, we'll also be able to have better control on what kind of thoughts that is coming to us, what kind of desire that is we are getting. That's right. So मुझे लगता है कि बेसिक वहीं से शुरू करना चाहिए, try to be in the sattvic mode. एंड बाकी उसके बाद फॉलो अप स्टेप्स होते जाएंगे, शायद ऐसा मुझे लगता है। Yes, Mataji. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Okay, all right. Hare Krishna. Yes, Nirbhay Prabhu. Yes. So yes, I like Anita Mataji's point, and also I was thinking to remain in the Satogun, like she's saying. Our association is very important in that. So again, it comes back to the ABCD, that the kind of association that we keep, it becomes that much conducive to be in Satogun, or just like it said, Guru Maharaj says that where mind goes, the energy flows, right? Something like that. That wherever the kind of association we keep, the kind of people we associate with, the most of the time what kind of things we are talking about, that is where our mind will go more. And if we are thinking about sports all the time or cricket all the time, talking to people about cricket, then that's all that we'll be more interested in, versus if you're having programs or meeting devotees in MSF, then our more consciousness will be more dovetailed towards more spiritual activities, and it will be easier to control the desires which are not conducive to Krishna consciousness. So it's very important to be careful of what kind of association we keep. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Nirbhay Prabhu. Anyone else? Yes, Hema Mataji. I had one question. So a lot of times, lust is uncontrollable desires, but at some point we are able to control desires, but we're not able to control fully. So what is the status of that devotee where he's trying to control and he's controlled some of them, but not the full, like absolute control, like in the shloka I said, you have to be calm and control. If you cannot control, then you cannot, achieve the full devotion. So if we're trying and we're controlled to some extent, but we're still struggling, what's the status of that devotee in the platform of devotion? Be bold. Thank you, Hema Mataji. Very nice question. So, so there are a couple of things about this. One,
as Prabhupada recommends, everything can be dovetailed in Krishna's service. So I don't know if you're talking about anything specific, but in general, if there are certain desires that we have, we can see if we can dovetail them, somehow use them in service of Krishna. So we can always control certain desires like that by putting them, by using them more and more in service of Krishna. Dusri, other point is that we are all sadhakas. We are not pure devotees yet, right? And pure devotional service is a very advanced platform, the Brahma Bhuta platform, where all your desires are curtailed and you're doing everything for the service of Krishna. As long as you stay on this path, जैसे कि बोला जाता है कि अगर एक आम है, वो पेड़ पे लगा हुआ है, राइट? तो शुरू में वो कच्चा आम होगा. अगर वो कच्चा आम गिर जाएगा तो वो सड़ जाएगा, राइट? लेकिन अगर वो उस पेड़ के साथ जुड़ा रहे तो वो पक जाएगा, धीरे धीरे वो पकेगा और जूसी हो जाएगा, राइट? लेकिन वेट करनी होगी. With time it will become full of nectar and juice and everything will become delicious, right? So we are like that. We are abhi ek kacha aam. So all we have to do is to stay connected to Krishna, stay connected to Prabhupada, and stay on this path and keep trying to get mature, more and more mature. जैसे जैसे हम और ज़्यादा हम सुनते रहेंगे, अपने आप को ABCD प्रोसेस में इन्वॉल्व रखेंगे, राइट? एसोसिएशन करेंगे, मोर एंड मोर प्रसाद खाएंगे, मोर एंड मोर चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग भी धीरे धीरे और प्योरीफाई होगी, और डीटी वर्शिप करेंगे, धाम जाएंगे, टेम्पल जाएंगे, तो हमारी जो थोड़ी बहुत कुछ बचे हैं अनर्थास या डिजायर्ड जो कंड्यूसिव नहीं है टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. तो वो मेच्योरिटी, वो प्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी, वो नेक्टर अंदर आ जाएगा, लेकिन जुड़े रहना है. तो अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए. एवरी 2 वीक्स ऐसे बोलते हैं कि हर एकादशी पे सोचना चाहिए कि मैंने कितना किया, मैं ठीक चल रहा हूँ ना. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम मटेरियल लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मेरा करियर कैसा चल रहा है, या मेरा घर की लाइफ कैसी चल रही है, मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या, बच्चों के साथ क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट करूँ क्या. ये इस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, अपने प्रोफेशन को. ऐसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी थोड़ा थोड़ा टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं, वी केयर अबाउट इट, we try to feed it, right? So it will, in gradual time, with slow process, it will get there. But it is a very long process of purification, a very gradual process. Just have to stay connected to the Guru Parampara. That's how I understand. But if there are certain things you think you can purify by just giving in service to Krishna, then that is even more wonderful. So certain things can always be offered in service to Krishna. Does that answer your question? If there are some specifics, we can discuss on phone also later. Thank you. Thank you, Mataji. Was it Manju Mataji? No, labor and delivery. Oh, okay. Okay, anybody else has any questions? Okay, shall we stop for today in chanting one round together? Yeah. Thank you everybody for joining. Chakavtarubhyascha prakasanubhyaya vacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.